अच्छे शौहर और बीवी की निशानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। शौहर और बीवी का रिश्ता, मियाँ और बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। अगर भाई भाई में दुश्मनी है और मरते दम तक आपस में बात न करें तब भी भाई ही रहेंगे। लेकिन खाबिंद और बीवी का रिश्ता एक अकेला ऐसा रिश्ता है जो टूट जाए तो हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हराम हो जाता है। मतलब यह हुआ कि बिल्कुल अजनबी हो जाते हैं। शौहर और बीवी का अलग होना अल्लाह ताला को नापसंद है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरह में फरमाया है, हुन्ना लिबास लकुम व अंतुम लिबास लहुन्ना। वे बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम शौहर उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने इंसानों और जानवरों में एक अहम फर्क ये रखा कि जिस तरह लिबास अल्लाह ने केवल इंसानों के बदन को ढकने के लिए उतारा है, उसी तरह निकाह का रिश्ता भी अल्लाह ने केवल मखलूक के लिए मखसूस किया है। न तो कोई जानवर लिबास पहनता है और न ही निकाह करता है। खाबिंद और बीवी के रिश्ते को लेकर पैगंबर करीम मोहम्मद साहब ने तिरमिजी हदीस में इरशाद फरमाया, अगर शरीयत में किसी और को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा अदा करे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला की रिवायत है कि करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते तो मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल होते थे। चलो पेश करते हैं शौहर की अच्छी, बेहतरीन और कुछ खराब गर्द निशानियां। निकाह के बाद बीवी की पूरी जिम्मेदारी शौहर की हो जाती है। उसको किसी भी तरह की कमी बेशी, खर्चे जो जरूरत हो वो शौहर पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत पर कमाने का बोझ नहीं डाला है। लेकिन कुछ कमबख्त शौहर ऐसे होते हैं जिनको नेक बीवी मिलती तो है, लेकिन ऐसे बाज निहायत शौहर उनकी तारीफ में एक अल्फाज भी नहीं बोलते। ऐसी नेक बीवियां गरीबी में भी गुजर बसर कर लेती हैं और एक अल्फाज तक नहीं निकालती। एक अच्छा शौहर वो है जो अपनी बीवी से हमेशा नरमी व प्यार मोहब्बत से बात करे। अगरचे काम को लेकर परेशानी हो तो उसे बाहर ही छोड़कर आए और मुस्कुराकर अपनी अहलिया से मिले। आजकल के खाबिंदों का हाल ये हो गया है कि वह बाहर प्यार और नरमी से पेश आते हैं कि बातों में जैसे शहद ओ शक्कर टपकता हो, और जैसे ही घर में दाखिल होते हैं कि जल्लाद बन जाते हैं कि बीवी से बेमुरव्वत और बेहयाई से पेश आते हैं। जो बीवियों पर हाथ उठाते हैं वो अपनी कमजोरी और नामर्दानगी पेश करता है। अल्लाह ताला को ऐसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है जो सख्त मिजाज के हों, और हम लोगों को इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है, अगर बीवी के काम में उसका थोड़ा हाथ बटा दे तो लोग उसे जोरू का गुलाम बोलते हैं। लेकिन बेहतरीन शौहर वो ही है जो अपनी बीवी के कामों में हाथ बटाए। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाया करते थे। बीवी की छोटी से छोटी चीजों और जरूरतों का शौहर को ख्याल रखना चाहिए। बेहतर यह है कि हर महीने अपनी हैसियत के मुताबिक पैसा दे दें ताकि बीवी अपनी जरूरत को पूरा कर सके। बाज बीवियों को ऐसी जरूरत होती है कि वो शौहर को नहीं कहती, लिहाजा हर महीने पैसा देने से वो अपने हिसाब से खर्च कर सकती हैं। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को बराबर तवज्जो दे। यानी बाज घरों में अगर माँ बाप भाई बहन हैं तो बीवी को तवज्जो नहीं देते हैं। माँ बाप और भाई बहन की तरह बीवी को भी वैसे ही तरजीह देना जरूरी है। बीवी की बेहतरीन और खराब गर्द हुकूक रिवायतों में आया है कि अच्छी बीवी मिल जाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक है। नेक बीवी की यह सिफत है कि वो अपने शौहर से नरमी का बर्ताव करे। बीवी को चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन उसका शौहर बाहर से काम करके आए तो उससे मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करे। हदीस में लिखा है, अगर किसी औरत का शौहर उससे खफा होता है तो गोया अल्लाह ताला भी नाराज हो जाता है, और अगर रात को शौहर नाराज ही सो गया तो पूरी रात बीवी को गुनाह होता रहेगा। बीवी सिर्फ अपने खाबिंद के लिए सजे सवरे और अपने शौहर से खयानत न करे और घर में रहकर उसके बच्चों की अच्छी परवरिश करे। ऐसा करते हुए अगर उसकी मौत आ गई तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगी। बीवी खाबिंद का हर हाल में खिदमत करे, उसके आराम का खास ख्याल रखे। बीवी को यह हक बिल्कुल नहीं कि अपने शौहर की कमाई फजूल चीजों में खर्च करे और हैसियत से ज्यादा ख्वाहिश करे। मसलन बाज बीवियां कहती हैं, इतना सब करने के बाद भी कि मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। लेकिन बीवियां ये नहीं जानती कि आदमी निकाह के बाद सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के लिए ही कमाता है। उस इंसान को अपने बारे में सोचने तक का वक्त तक नहीं मिलता। और खाबिंद बीवी के लिए कुछ मोहब्बत से लाए तो उसे खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। और ये बाज औरतों में सुनने को मिलता है, वो उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकालती हैं और खाबिंद का दिल दुखाती हैं।
जो बीवियां फरमादार होती हैं वो अपने शौहर का दिल नहीं दुखाती और शौहर के दिए हुए तोहफे को कबूल करती हैं। बीवियों को यह सख्त मना किया गया है कि वह अपने शौहर से बदजबानी न करे, लेकिन बाज औरतें ऐसी हैं कि उनके मन में जो आया वो शौहर को बोल देती हैं और बाज दफा ऐसे सख्त अल्फाज बोल देती हैं बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसलिए बीवियों को सोच समझकर मुंह खोलना चाहिए। नेक व फरमादार शौहर जवाब में कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो बातें उनके दिल में घर कर जाती हैं और बाज बीवियों के इस रवैये से शौहर के दिल से मोहब्बत कम हो जाती है। बीवियां चाहे मुसीबत में हो या सुकून में, हर हाल में बीवी को चाहिए कि शौहर का साथ दे। जो बीवी नेक व फरमादार होगी उसका शौहर उसे नमक रोटी भी खिलाता होगा तो उसी में वह गुजर बसर कर लेगी। बाज औरतें इतने में ही शौहर की ये सब बात मायके पहुंचा देती हैं और उस वक्त ये नहीं सोचती ऐसा करने से मेरे शौहर की इज्जत कम हो जाएगी। ऐसी औरत शौहर की तंगी और गरीबी में कभी साथ नहीं दे सकती और अल्लाह को ऐसी नाफरमान औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने शौहर के खानदान वालों यानी सास ससुर से नरमी से पेश आए और हक फरोज की बात करे और रिश्तों को सच्चे दिल से निभाए। सास जैसे अपने बेटे की बीवी को अपनी बेटी समझती है, वैसे ही बीवियों को भी अपने शौहर की अम्मी अब्बू को अपना समझे और उनसे नरमी से पेश आए। जो सलूक हम आज अपने बेटों से करते हैं वही सलूक हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। अगर बीवी को खाबिंद का दिल जीतना हो तो खाबिंद के घर वालों को अपना समझे, उनके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह ही समझे और उनके भाइयों और बहनों को अपने भाई बहन समझे। बाज औरतें ये बात समझ जाए या ऐसा करने लगे तो ऐसी बीवियां अपने शौहर के सर का ताज बन जाएंगी और शौहर उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा। जिस बात से शौहर को तकलीफ परेशानी हो या शौहर मना करे उससे फौरन अलग हो जाए। साहिल की तरफ से एक नसीहत, उम्दा आदत इंसान की शख्सियत व रुतबा बदल देता है और जिंदगी को खुशनुमा व खूबसूरत बना देता है। अच्छा दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।